औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं उनके पेपर के पैटर्न के हवाले से, पेपर का सिलेबस के हवाले से कि वो पेपर कहाँ से आता है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि किस किस मरहल से आपको गुजरना होगा। आपने अगर क्वालिफाई करना है टेस्ट को तो किन किन मरहल से आपको गुजरना है, तो मुकम्मल डिटेल ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको पहले मालूम है जो भी पोस्ट है जहां भी है पहले आपको अप्लाई करना होता है। तो वो अप्लाई करने का तरीका मैंने अपने लेक्चर में वीडियो के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी वीडियो अब मौजूद है जिसमें मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका जो है वो सारा सिखाया था। उसके बाद बात आती है आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपको 3 दिन के बाद आपको डेट मिल जाएगी कि आपका फलां डेट को टेस्ट है। सेंटर जो है वो जिस इलाके के होंगे आपका वो सेंटर भी आपको बता दिया जाता है, स्लिप के ऊपर लिखा होता है। ये तो आपको डेट मिल गया। अब जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन क्या होगा, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वो स्लिप के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपने 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें लेके जानी है, जो अपनी एक तस्वीर ऊपर लगा के नील बैकग्राउंड वाली वो लेके जानी है। उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं और साथ जो है वो आपकी पोस्ट के मुताबिक ही 200, 300 या 100 होते हैं वो पैसे लेके जाने होते हैं। तो आप अपने वक्त पे वहाँ पे गए पहुँच। उसके बाद वो आपका करेंगे, जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट पैर एक जगह पे रखवा देंगे। आपका नंबर वाइज यानी कि वो आगे भेजते रहेंगे कि सेंटर का जो कमरा बना हुआ होगा कंप्यूटर के ऊपर आपका ये टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटर के ऊपर आपका ये टेस्ट होता है। एमसीक्यू टाइप टेस्ट होता है। ये एक टेस्ट नहीं होता। कितने टेस्ट होते हैं? 3 टेस्ट होते हैं। एक ही दिन में आपके कितने टेस्ट होंगे? 3 टेस्ट होंगे, जिसमें से पहले टेस्ट में आपके 30 एमसीक्यूज आएंगे, 30 या 40, 30 ही आएंगे। पहले टेस्ट के अंदर आपके 30 एमसीक्यूज होंगे। अगर आपने वो एमसीक्यूज क्लियर कर ली, मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि उन एमसीक्यूज में आएगा क्या, कि वो आगे बताता हूँ। तो वो अगर आपने वो 30 एमसीक्यूज क्लियर कर लिए यानी वो पास हो गया आपका टेस्ट, तो आपको सक्सेसफुली आ जाएगा कि आप अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप वहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो है टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे। वो आपको मुकम्मल डिटेल बता रहे होंगे, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से मुकम्मल जो गाइडलाइन वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको कंप्यूटर के बारे में मुकम्मल बताएगा किस तरह चलाना है। उसके बाद सेकंड टेस्ट शुरू होगा जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे। वो भी अगर आपने क्लियर कर ली तो फिर आपका होगा थर्ड टेस्ट। तो उसमें भी अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपने यूडीसी का किया है तो यूडीसी की टाइपिंग नहीं होती तो आपको कह देंगे कि आप चले जाएं, यहाँ से आपको जो है इंटरव्यू के लिए मैसेज आ जाएगा। अगर आपने एलडीसी पे किया है तो आपका फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए आप कहेंगे, आपको कहा जाएगा आप फलां जगह वेट करें, आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में अभी आगाह किया जाता है, तो आपका टाइपिंग जो टेस्ट है वो भी अभी होगा। तो बाद औकात अब नेवी का जो होता है वो बाद में होता है, एयरफोर्स का तो उसी वक्त ही हो जाता है। नेवी में मैंने 3 बार किया हुआ है तो वो कहते हैं टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो बाद में होगा। तो इस तरह ये 3 मराहल होंगे। उसके बाद आती है बात सिलेबस की। तो आपका जो सिलेबस होता है ना, जितने भी आर्म फोर्स, पाक आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तो इसमें वो जो सिलेबस होता है वो एक तो होता है पाक स्टडी, फिर इस्लामिक स्टडी, फिर इंग्लिश। उसके बाद क्या आता है? इंटेलिजेंस, आईक्यू टेस्ट होते हैं। उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये आपका सिलेबस होता है। मैथमेटिक का पोर्शन भी आ जाते हैं, अरिथमेटिक मीन, लॉगरिथमिक मीन। उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन, प्लस माइनस, ये सिंपल से सवाल होते हैं। उसके बाद परसेंटेज आ गई, फिर साथ आ गया जी रेशो के सवाल आज कुछ आ जाते हैं। अब जो होते हैं वर्बल नॉन वर्बल, ये कैसे करें? काफ़ी बच्चे जो हैं वो टेंशन में होते हैं कि सर ये हमारे से ये वर्बल और नॉन वर्बल नहीं होंगे। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शो कर दूं। जब मैं पहली बार नेवी में मैंने टेस्ट दिया था ना, 2019 में था शायद, तो तब मैं बिल्कुल यानी कि अनटच था, कभी कोई किताब ही नहीं उठाई थी, ना ही कभी पढ़ा था। मुहर्रम के दिन थे शायद, मुझे ऐसे ख्याल पड़ता है, क्योंकि मैंने गाँव जाना था। तो मैं ऐसे गया था, 10 बाग की आंखें लूट के कलेक्ट करता करता फेल हो गया, तो वापसी आ गया। उसके बाद दूसरी बार मैं गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैंने कहीं जाना या नहीं जाना। मैं सुकून, फिर भी मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं था, सुकून से देख देख के
वहाँ पे नॉन वर्बल में क्या होता है, वर्बल में वहाँ पे ये होता है कि वो मुख्तलिफ शेप्स बना के देते हैं, कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी। तो वो शेप्स को आपने पहचानना होता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का इजाफा है। ये मुख्तलिफ डिफरेंट होती है कि इसके बाद कौन सी है, कि ये इनसे कौन सी मुख्तलिफ है, कौन सी सेम है। तो इस टाइप की आपने सब्र के साथ, सुकून के साथ करना है। सुकून से करोगे ना, उसके बाद मैंने 2 टेस्ट दिए नेवी के, पहला टेस्ट फेल होने के बाद 2 टेस्ट मैंने दोबारा दिए थे, दोनों में मैं क्लियर हुआ। क्यों हुआ कि मैंने सुकून के साथ, आखिरी मिनट में मैं उठता था। सुकून से करो, सब्र के साथ, तो आपके क्लियर ही क्लियर। मैंने दोनों क्लियर किए थे, मैंने एयरफोर्स में भी दिए थे, एयरफोर्स के 3 मैंने दिए हुए हैं, टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है। तो वहां भी मैंने सुकून से किए थे, सारे वर्बल नॉन वर्बल सब में होता है, वो भी क्लियर हो। फिर मैंने पाक आर्मी का दिया था, पाक आर्मी में इंटरव्यू तक किया हूँ, तो वहां भी यही सिंपल सिंपल से होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने सब्र के साथ, सुकून और तहम्मुल से करने से, ये नहीं कहना कि टाइम भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सुकून के साथ करेंगे ना, तो आप क्लियर, जो मुश्किल है उसको स्किप कर दे। लाजमी नहीं है जो बड़ी स्टेट वाला वो लाजमी करो, उसे छोड़ दो, स्किप कर दो। सुकून से आराम के साथ उसे करो तो वो क्लियर हो जाएगा। ये आपका सिलेबस सिंपल सिंपल है, और ये आता भी मैट्रिक या इंटर बेस का ही है। जो आपका सिलेबस होगा वही कुछ ही आएगा। वो आपसे यही पूछ लेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लम क्या है, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उसके बाद पूछ लेगा तौहीद, इस्लाम का कौन सा रुकन है, हज कौन सा रुकन है, हज कब फर्ज हुई, रोज़ा कब फर्ज हुआ, पाकिस्तान का एरिया कितना है, पाकिस्तान के मशरक में क्या है, पाकिस्तान के मगरब में क्या है। इस तरह के मुकम्मल छोटे छोटे आसान आसान से सवाल पूछ सकता है आपसे। कोई प्रीपोजिशन पूछ सकता है, कोई मैथमेटिक्स का सवाल पूछ सकता है। तो सिंपल आसान से होते हैं। तो आपने सब्र से, सुकून के साथ सवाल करना है। अगर यही मेरी बात आपने पल्ले बांध ली और सुकून से, जल्दबाजी ना की, सुकून से काम किया, तो आप पास हो जाएंगे। और मेरी तो दुआ आप सबके साथ है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो अब तक इतना ही, सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में आपने राय देनी कि आपको ये कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।